हेलो नमस्कार। एसएमजी सैनिक स्कूल नौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका रीजनिंग टीचर। आज अपने बात करेंगे बेटा किस पे, अल्फ़ाबेट पे। तो रीजनिंग अपने एक बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है किसके लिए, सैनिक मिलिट्री स्कूल के लिए। इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जो आपको स्कोर करवा सकता है। स्कोर यानी फुल में फुल स्कोर करवा सकता है, वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को आपको सीरियस लेना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को उसको सीरियस लिया जाता है जो अपना स्कोर करवाता है। देखिए जैसे आज इसमें अपने बात करेंगे अल्फाबेट की। जो इस टॉपिक की या इस सब्जेक्ट की नींव है वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में मैं बोल सकता हूं अंग्रेजी वर्णमाला। क्या बोल सकता हूं? अंग्रेजी वर्णमाला। अब इस अल्फाबेट में पूछे जाने वाली बात क्या है कि वो क्या करेगा, एक के रेफरेंस में दूसरे का प्लेस पूछ लेगा या दूसरे के रेफरेंस में पहले का प्लेस पूछ लेगा। उसके लिए अपने को इसके टर्म्स याद होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ प्लेसेस इसके याद होने चाहिए। जैसे मैं अल्फाबेट लिखता हूं तो मेरे लिखने की स्क्रिप्ट कहां से कहां होती है? आप बोलोगे सर लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट होता है, यानी मैं बाएं से लिखना स्टार्ट करता हूं और दाएं ओर लेके जाता हूं उसको लिखने। जैसे मैं लिखता हूं ए, डी लिख दिया पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसे लिखे जाते हैं अल्फाबेट को, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें याद करने वाली क्या बात है? याद करने वाली बात यह है कि जैसे मैं आपको ये पूछूं कि ए लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पे है, ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पे है, तो आप बोलोगे सर एक नंबर पे है। कितने पे है? एक नंबर पे है। अगर मैं बी पूछूं तो आप बोलोगे दो पे है। अगर सी पूछूं तो कितने पे बोलोगे? तीन पे बोलोगे। लेकिन डायरेक्ट मैंने पूछ लिया आर कितने पे है। अब दिक्कत हो गई, अब आर याद नहीं आ रहा कौन सा प्लेस आर का। इसीलिए इनको पहले टिप्सों पे याद करना है, फुल इनको याद करना है, रट्टा मारना है। रट्टा अपने आप लग जाएगा प्रैक्टिस के साथ। जैसे मैं लिखता हूं एक पे ए, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं और वोवल्स कितने होते हैं अपने पास? 5 होते हैं। और वो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं, ठीक है। अब इनको ऐसे याद करना है, जैसे मैं आपको पूछूं ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार, ई पांच, एफ छः, जी सात, एच आठ, ऐसे सारे के सारे याद होने चाहिए। आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ऐसे भी याद होना चाहिए, जेड 26, वाई 25, एक्स 24, डब्ल्यू 23, वी 22, यू 21, टी 20, एस 19, आर 18, क्यू 17, पी 16, ओ 15, एन 14, एम 13, एल 12, के 11, जे 10, आई 9, एच 8, जी 7, एफ 6, ई 5, डी 4, सी 3, बी 2, ए 1। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। आपको करना क्या है, पहले मैं आपको कुछ एक ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जो ट्रिक से याद करवा दूंगा, लेकिन ट्रिकें आपको पता है बच्चों नहीं चलती। अपने को अपना जो नेचर है वो खराब नहीं करना है, मेहनत करनी है। एक पैराग्राफ लेना है इंग्लिश का, उसके हर एक लेटर पे नंबर लिखना उसका। मैं गारंटी देता हूं ये 5 बार करके देखना, आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि आप अगर भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे उसको, ठीक है। एक वर्ड होता है इजोटी। क्या होता है? इजोटी। इजोटी को याद ऐसे रख सकते हो, ए ज्योति, ए ज्योति। अब इसमें खास बात क्या है इस वर्ड में? इस वर्ड में बहुत ज्यादा खास बात ये है कि इसके जो है ना, ये नंबर्स जो हैं
ये किसके मल्टीपल में है? 5 के मल्टीपल में है। यानी अगर ई की बात करूं तो 5 पे, जे की बात करूं 10 पे, ओ की बात करूं 15 पे, टी की बात करूं 20 पे, वाई की बात करूं तो ये कितने के मल्टीपल में है? 5 के मल्टीपल में है। यानी ई कितने पे होता है? 5 पे, जे कितने पे होता है? 10 पे, ओ कितने पे होता है? 15 पे, टी 20, वाई 25। ये 5 तो आपको याद हो जाएंगे। किससे याद हो जाएंगे? ई जो टी से। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबके सब क्या है? 5 5 प्लस होते जा रहे हैं, यानी 5 का क्या है? ये मल्टीपल है। अब इसके साथ और भी याद कर सकते हो आप। कैसे? जैसे मुझे पता है ई कितने पे है, आप बोलोगे 5 पे है, तो ई से जस्ट पहले क्या आता है? डी आता है, और ई के जस्ट बाद क्या आता है? एफ आता है। अब आपको अगर डी पूछा जाए तो आपको याद आ जाएगा डी किससे पहले है? ई से पहले है, जो कि मुझे याद है कितने पे है? 5 पे है। तो डी कितने पे होगा? 4 पे होगा। अगर आपको पूछा जाए एफ कितने पे है, आपको पता है ई के जस्ट बाद एफ आता है, ई मुझे याद है 5 पे होता है, तो एफ कितने पे आएगा? 6 पे आएगा। जैसे यहाँ पे आपको टी दे दिया जाए, टी के पहले क्या आता है? यू, सॉरी एस, टी के बाद क्या आता है? यू। अब आपको पूछ ले यू का प्लेस क्या है, लेकिन आपको टी का याद है और ये यू जस्ट टी के बाद है, तो आपको पता है टी 20 पे है, तो जस्ट बाद में यू है, तो 21 किसका हो जाएगा? यू का हो जाएगा। आपको पता है एस टी से जस्ट पहले है, अगर टी 20 पे है तो एस कितने पे हो जाएगा? आई बात समझ में कि नहीं आई? आई होगी। ठीक है, कुछ एक वर्ड और दिखाता हूं। जैसे जैसे मैंने आई लिखा, आई ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आई को कैसे याद करो? ये नो के जैसा दिखाई दे रहा है, नो। आई कैसा दिखाई दे रहा है? नो के जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ऐसे भी याद कर सकता हूं। कैसे? जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी को बोलते हो कि बता भाई दोस्त, तुझे ये बात पता है क्या? वो क्या बोलता है? आई नो। आई नो, मुझे पता है। जब भी आई की बात आए तो क्या सोचना है? आई नो। आई नो, नो का मतलब 9। आई नो, नो का मतलब 9। ठीक है, जैसे यहाँ पे एच है, एच कैसा दिखाई दे रहा है आपको? एच को अगर मैं ऐसे यहां से बंद कर देता हूं ऐसे, तो कैसा दिखाई देगा? 8 के जैसा दिखाई देगा कि नहीं देगा? अरे 8 के जैसा दिखाई देगा कि नहीं देगा? आप बोलोगे सर 8 के जैसा ये दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ये 8 के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं के की, के ऐसा है। ठीक है, अब एक लाइन तो ये रही यहाँ पे, और अगर इस लाइन को मैं सीधा कर देता हूँ, फील करता हूँ सीधा, तो ये 11 बनता है कि नहीं बनता? 11 बनता है कि नहीं बनता? इसीलिए के कितने पे हो जाता है? के कितने पे हो जाएगा? के हो जाएगा अपना, के कितने पे हो जाएगा? 11 पे हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे कितने याद हो गए आपको? 5 ये याद हो गए, 6 7 8, और ये स्टार्टिंग वाले 3 4 तो आपको पता है याद हो ही जाएंगे, और लास्ट वाले भी याद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन रट्टा लगाना है आपको। अगर मैं बोलूं ए तो 1, बी तो 2, सी तो 3, डी तो 4, ई तो 5, एफ तो 6, जी तो 7, एच तो 8। मतलब सभी के सभी लेटर्स ऐसे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यानी सारे के सारे लेटर्स जो है आपको याद कैसे हो जाएंगे? बार 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 इनको मैं जब रिवाइज करूंगा, फिर आपको क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे याद हो जाए, क्योंकि इनके बिना ये अपना टॉपिक पूरा का पूरा क्या है? अधूरा टॉपिक है। ठीक है, इनके बिना अपने इसमें क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जैसे मैं आगे चलूं, उम्मीद करूंगा कि ये सारे के सारे आप याद कर लोगे। जैसे अभी बात कर रहा था कि अगर पूछ ले ऑपोजिट, इसमें ऑपोजिट पूछ ले, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है? यानी कितने होते हैं लेटर अपने पास? 26 होते हैं। इसका मतलब पहले लेटर का अपोजिट कौन सा होगा? लास्ट होगा। दूसरे का क्या होगा? सेकंड लास्ट होगा। जैसे मैं बोलता हूं ए का अपोजिट, वो क्या होता है? जेड होता है। बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का
बी, और एफ का यू, और अपने यहाँ पे क्या आ गया, जी का टी, एच का एस, आई का क्या होगा आर, और जे का क्या होगा क्यू, एल का क्या होगा ओ, एम का क्या होगा। ये देखिए 13 इधर है और 13 इधर है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यानी ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का अपोजिट क्या है, वाई है, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू। अपोजिट निकालने की ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक क्या है, देखिए ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स है वो है 26, लेकिन एक चीज देखो, इन अपोजिट्स का सम कितना हो रहा है। अगर मैं इनका सम करूं तो कितना हो रहा है, ए कितने पे होता है बेटा, 1 पे होता है, जेड कितने पे होता है, 26 पे होता है। इनको प्लस करो, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 27 निकल। कोई से में अप्लाई कर लो, सबका सम क्या होगा अपोजिट्स का, 27 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये 9 पे होता है, ये 18 पे होता है, इन दोनों का टोटल क्या होगा, 27 होगा। जब भी आपको अपोजिट निकालने हो तो क्या करो, जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है उसका नंबर 27 में से माइनस कर लो। जैसे मैंने पूछा कि u का अपोजिट क्या होता है, तो u का अपोजिट आपको क्या करना है, 27 में से माइनस कर देना। u कितने पे होता है, 21 पे होता है, तो 21 माइनस कर दिया, 6 आया, और 6 पे आपको पता है क्या होता है, f होता है। यही इसका क्या है, यही इसका क्या है, अपोजिट। ऐसे नहीं तो एक तरीका और देखिएगा, इनको ऐसे शब्दों में कन्वर्ट करते हैं जो अपने को याद रह सके, जो अपने को याद रह सके। जैसे मैं ए जेड को किससे याद कर सकता हूं, आज से कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं, आज से। ए जेड को आज से, आज, आज, यानी ए का अपोजिट क्या, जेड, जेड का अपोजिट क्या, ए का अपोजिट क्या, जेड, जेड का अपोजिट क्या, ए। बी वाई को किससे बोलेंगे, बी वाई को कर लो बॉय से, बॉय से, यानी बी का अपोजिट क्या, वाई, वाई का अपोजिट क्या, बी, बी का क्या, वाई, वाई का क्या, बी। सी को, सी एक्स को कैसे करेंगे, सी में देखो 6 जो होता है 6, अब एस आई में साउंड किसका आ रहा है, सी का आ रहा है, 6 साउंड किसका है, सी का है, तो यानी सी इसको फिल करना है। यानी सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है। या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्रैक्स, क्रैक्स, यानी सी का अपोजिट क्या, एक्स, एक्स का अपोजिट क्या, सी। यहां देखिए टी डब्ल्यू, यानी सुबह सुबह क्या आता है, दूध वाला। कौन आता है सुबह सुबह घर पे, दूध वाला, दूध वाला, यानी डी का अपोजिट क्या, डब्लू, डब्लू का अपोजिट क्या, डी, डी का अपोजिट क्या, डब्लू, डब्लू का अपोजिट क्या, डी, डी का डब्लू, डब्लू का डी। किससे याद करोगे, दूध वाला, दूध वाला, यानी डी का डब्लू। ईवी को कैसे करोगे, ईवी को कर लो एवरी, एवरी, ई वी, ई वी, ई वी, यानी ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई। एफ यू को, एफ यू को याद कर लो फन से, फन, फन से याद कर लो, एफ यू एन, फन, यानी एफ का अपोजिट क्या, यू, यू का अपोजिट क्या, एफ, एफ का अपोजिट क्या, यू, यू का अपोजिट। ठीक है। जीटी को, जीटी रोड, जीटी रोड, या गुजरात टाइटंस, जीटी रोड, यानी जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट। एच एस को हनी सिंह, हनी सिंह, यानी यो यो हनी सिंह, ये आपको याद रह जाएगा। एस का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। आई आर का इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से आई आर को याद रखो, यानी आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। जे क्यू का जयपुरी क्वीन, जयपुरी क्वीन, जयपुरी क्वीन, जयपुरी क्वीन। ठीक है, यानी जयपुर की क्या है, क्वीन है। जे का उल्टा क्या है, क्यू है, क्यू का उल्टा क्या है,
जे है। एल ओ को ये सबके याद हो जाएगा बेटा, देखो कैसे इसको करना है, LOVE लव से याद करना है, प्यार से याद करना है इसको, बहुत ही प्यार से याद करना है। लव यानी एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल। MN को कैसे करना है, मैन से करना है, MAN मैन, यानी M का अपोजिट क्या हो जाता है, N हो जाता है, N का अपोजिट क्या होता है, M। ठीक है, एक बार रिवाइज करो, A का Z यानी आज, B का Y यानी बॉय, C का X यानी दूध वाला, सॉरी वो 6 या करेक्ट, D का W यानी दूध वाला, E का V यानी एवरी, F का U यानी फन, G का T यानी GT रोड, H का S यानी हनी सिंह, I का R यानी इंडियन रेलवे, J का Q यानी जयपुरी क्वीन, L का O यानी लव, M का N यानी मैन। एक बार ये रिवाइज करो, ई जो टी यानी ई पे 5, जे पे 10, ओ पे 15, टी पे 20, वाई पे 25 यानी 5 के मल्टीपल में है। ए कितने पे, 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, बी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ठीक है, इन सबको आपको याद करना है। अभी 3 यहाँ और पढ़े हैं, देखो आई नो, एच को बंद कर दो तो 8 जैसा दिखाई देगा, के की इस लाइन को खड़ा कर देते हैं तो 11 जैसा दिखाई देगा। तो ठीक है बच्चों, पहले आप इन सबको याद करो अच्छे से, कल की क्लास में मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों पे लेके जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तभी होंगे जब आपके ये सब के सब अच्छी तरह से याद हो चुकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।